नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रीय महापर्व स्वतंत्रता दिवस की धूम संपूर्ण भारत में देखने को मिली। प्रधानमंत्री ने दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से ध्वजारोहण कर देश को संबोधित किया। वहीं छत्तीसगढ़ के संपूर्ण जिलों समेत बस्तर के उन स्थानों में भी ध्वजारोहण हुआ जहां पहले कभी तिरंगा फहरा ही नहीं था। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के पुलिस ग्राउंड में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। विभिन्न टुकड़ियों ने आकर्षक परेड का प्रदर्शन कर सभी का मन मोह लिया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में सरकार की आगामी योजनाओं की रूपरेखा प्रदेश की जनता से साझा की और उन्हें स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। 80वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज पूरा देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और हम लोग भी यहाँ पर रायपुर में बड़ी भव्यता से यहाँ पर मनाए हैं, जिसमें जवानों का परेड भी हुआ है। हमारे स्कूली बच्चे भी अद्भुत प्रस्तुति दिए हैं और यहाँ हॉर्स और डॉग्स उनका भी मतलब यहाँ पर उनका भी कर्तव्य यहाँ पर देखने को मिला है। कुल मिला के बहुत अद्भुत रहा है। और जांजगीर चांपा जिले के हाई स्कूल मैदान में कैबिनेट मंत्री गुरु खुशवंत साहेब ने ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। जिला स्तरीय स्वाधीनता दिवस के कार्यक्रम में मंत्री खुशवंत साहेब ने मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन किया। परेड में विभिन्न टुकड़ियों ने शानदार मार्च पास्ट कर सलामी दी। छत्तीसगढ़ के विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने राजनांदगांव में ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। उन्होंने प्रदेशवासियों को स्वाधीनता दिवस की बधाई दी और मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन किया। इस मौके पर उन्होंने उत्कृष्ट कार्यों के लिए पुलिस जवानों का सम्मान भी किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण लाल किले में भी इसको कहा कि अब शांति की ओर, विकास की ओर हम चल रहे हैं। वही हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव जी के संबोधन में था और उसी बात को मैंने स्पीकर के नाते राजनांदगांव में यहाँ दोहराया। ये निश्चित रूप से एक नया दौर 2047 तक की यात्रा, जब आज़ादी के 100 साल पूरे होंगे। प्रधानमंत्री जी की कल्पना है कि दुनिया में हिंदुस्तान पहले, दूसरे, तीसरे नंबर का बने। इस कल्पना को लेकर हम इस आज़ादी का ये वर्षगांठ हम मना रहे हैं। स्कूली बच्चों ने इस दौरान रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति देकर सभी का मन मोह लिया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नक्सलवाद समाप्ति पर कहा कि डबल इंजन की सरकार में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और सुरक्षा बलों के अदम्य साहस के कारण आज समूचा छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त है। उन्होंने आशंका जताई कि अभी भी कुछ नक्सल विचारधारा के बचे होंगे, उन्हें भी जल्द समाप्त करने की आवश्यकता है। ये तो बहुत बड़ा काम हुआ है इस देश में, नक्सलवाद समाप्त हुआ है और ये डबल इंजन की सरकार छत्तीसगढ़ में विशेषकर और माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद, गृह मंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति, जवानों का अदम्य साहस और लोगों का समर्थन, इस सब के कारण एक जो असंभव सा लगता था कि नक्सलवाद कभी ख़त्म होगा कि नहीं, उसको समाप्त कर पाने में हम लोग सफल हुए हैं। और निश्चित रूप से सशस्त्र नक्सली समाप्त हुए हैं, लेकिन कुछ विचारधारा वाले बच्चे होंगे, उनको भी समाप्त करने की आवश्यकता है। क्या आप यकीन करेंगे, राजधानी रायपुर में खुल गया है शुद्धता से परिपूर्ण, कम कीमत में अनलिमिटेड भोजन के साथ शुद्ध शाकाहारी श्री नारायण थाली। जी हाँ, यहाँ आपको मिलता है मात्र 170 रुपये में ऐसा स्वादिष्ट भोजन जिसका स्वाद आप कभी नहीं भूल पाएंगे। श्री नारायण थाली में आपको मिलती है 3 सब्जियाँ, दाल, कढ़ी, रायता, सलाद, पापड़, चावल, ढोकला, 2 प्रकार की चटनी, मीसी रोटी और गर्मा गर्म तावा रोटी, जितनी आप खा सकें, साथ में गुलाब जामुन भी। तो एक बार जरूर आइए और अपने परिवार के साथ शुद्ध भोजन का स्वाद चखिए। हमारे यहाँ जैन थाली भी उपलब्ध है।
श्री नारायण थाली, शॉप नंबर 75, शुभ कदम के बाजू में, सिटी सेंटर मॉल के पास, पंडरी, रायपुर। फोन नंबर 9009474545। प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी जनसंपर्क विभाग द्वारा राजधानी के टाउन हॉल में 15 से 21 अगस्त तक छायाचित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। इस बार इस प्रदर्शनी में छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की जानकारी देने का प्रयास किया गया है, ताकि युवा पीढ़ी को छत्तीसगढ़ का देश की आज़ादी में योगदान की जानकारी हो सके। प्रदर्शनी का उद्घाटन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया। उन्होंने प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया और सभी को आमंत्रित किया। और यहाँ पर टाउन हॉल में जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ के जितने भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए, चित्र द्वारा उनका परिचय बताया गया है। और इस बार बहुत बड़ी संख्या में जनसंपर्क विभाग हमारे छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का मतलब खोज करके उनका कलेक्शन करके यहाँ पर लगाए हैं। और 2.5 वर्षों में जो छत्तीसगढ़ के अंदर विकास के काम हुए हैं उनको भी चित्र के द्वारा यहाँ पर बताया गया है। तो इसके लिए मैं जनसंपर्क विभाग को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और ये प्रदर्शनी आज से शुरू होकर 21 अगस्त तक चलने वाला है, 1 सप्ताह तक चलने वाला है। तो आप लोगों के माध्यम से पूरे रायपुर वासियों को और भी जो सुनेंगे उनको आह्वान करना चाहेंगे कि यहाँ पर ज़रूर आएँ और प्रदर्शनी को देखें। बहुत ज्ञानवर्धन यहाँ पर होगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन के सचिवालय में स्वतंत्रता दिवस उत्साह, उमंग और उल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर विधानसभा के सचिव दिनेश शर्मा ने ध्वजारोहण किया और विधानसभा अध्यक्ष के संदेश का वाचन किया। इस मौके पर विधानसभा के अधिकारी कर्मचारी सपरिवार शामिल हुए। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24। अब हमें इजाज़त दीजिए। कल तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।